बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम बच्चों के लिए ख़रीद तो लेते हैं, लेकिन डॉक्टर्स या पीडियाट्रिशियन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो एडवाइजेबल नहीं है। एज अ पेरेंट्स हमको इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही बाइंग करनी चाहिए इन प्रोडक्ट्स की। कुछ भी चीज़ हम जब खरीदते हैं उसके नुकसान और फ़ायदे दोनों को ध्यान में रखना है, तभी इन्वेस्टमेंट करना है, अदरवाइज वो वेस्ट ऑफ मनी है। हेलो, आई एम कविता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट्स जो काफ़ी लंबे समय से यूज़ हो रहे हैं और काफ़ी मात्रा में यूज़ हो रहे हैं। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को वो सभी कुछ प्रोवाइड कराएं जो उनके डेवलपमेंट को प्रमोट करे, बट समटाइम्स ये डेंजर या कह सकते हैं कि एडिक्टिव भी हो जाते हैं। और फिर ये इन्वेस्टमेंट तो होता ही है, साथ में बच्चों को ये आदत छुड़ाने में काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं। अनफॉर्चुनेटली बेबी की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है या फिर बेबी को अदर डेंजर फेस करना पड़ सकता है। उसमें जो सबसे पहला प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा खरीदा जाता है वो है वॉकर। वॉकर का यूज़ करने के लिए ऐसा कोई भी साइंटिफिकली प्रूवन स्टेटमेंट नहीं है कि वॉकर को यूज़ करने से जल्दी चलना सीखते हैं बच्चे। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग स्किल कई बार ये देखा गया है कि वॉकर के सपोर्ट से चलने वाले बच्चे खुद से चलना नहीं सीख पाते और उनको हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है और उनकी जो वॉकिंग है वो डिले होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। वॉकर के साथ बेबी की सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, क्योंकि बेबी में अभी वो जरूरी स्किल्स, रिफ्लेक्सेस और कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं है जो कि वॉकर के स्पीड को और वॉकर के पलटने को हैंडल कर पाए। डॉक्टर्स का ये मेन कंसर्न रहता है कि वॉकर के पलटने से हेड इंजरीज हो सकती है, और एक बार अगर बच्चे गिर गए तो पेरेंट्स दोबारा कभी भी बच्चों के लिए वो वॉकर या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करते और फिर वो घर के किसी कोने में पड़ा रहता है। वो एक वेस्ट ऑफ मनी ही है। बच्चे सीख जाते हैं, आपके घर में जो ऑब्जेक्ट हैं उनको पकड़ पकड़ के चलना सीख जाते हैं। सोफ़ा पकड़ के, कुर्सी, बेड, इन ऑब्जेक्ट की हेल्प से बच्चे चलना सीख जाते हैं, वो सपोर्ट ले लेते हैं। मैंने अपने बच्चे के लिए वॉकर यूज़ नहीं किया। मेरे बच्चे ने 8 मंथ स्टार्ट होते ही सपोर्ट से खड़ा होना स्टार्ट कर लिया था। उसके बाद 10 मंथ के अराउंड वो बैलेंस बनाना सीखा था और 1 साल होते होते उसने चलना सीख लिया था। और ऐसे आप कई उदाहरण देख सकते हैं जो बिना वॉकर के बच्चे चलना सीख जाते हैं। जब बच्चों की लेग की मसल इतनी मैच्योर हो जाती है कि वो अपने बॉडी का वेट ले पाए, तो बच्चे खुद से सभी कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं और खुद से खड़ा होना स्टार्ट कर देते हैं। चाहे वो क्रॉलिंग हो, बैठना हो, सभी कुछ चीज़ें बच्चे खुद से करते हैं। अगर हम फोर्सफुली कोई चीज़ कराते हैं तो उसका इफेक्ट गलत ही होता है। तो बच्चे तो बाय बर्थ ही इंक्विजिटिव होते हैं और उनको चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है, नई नई चीज़ें सीखने में बहुत मज़ा आता है और वो रिपीट करते रहते हैं उन चीज़ों को। आपने एक पैटर्न देखा होगा बच्चों में कि बच्चे जब कोई नई चीज़ सीखते हैं उसको कई दिनों तक करते रहते हैं। तो वो चीज़ वॉकिंग के साथ भी है, बच्चे अपना टाइम लेते हैं और धीरे धीरे सीख जाते हैं। सेकेंड जो है वो है पेसिफायर और सूदर। बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, इंगेज रखने के लिए पेसिफायर, सूदर का यूज़ होता है, लेकिन ये बहुत एडिक्टिव है। कुछ बच्चों को इसका इतना ज़्यादा एडिक्शन हो जाता है कि पेरेंट्स के लिए एक टास्क बन जाता है बच्चों की ये आदत छुड़वाना, और बच्चे इसको बार बार मुंह में डालते हैं और बार बार नीचे गिराते हैं, तो ये कंटेमिनेट भी होते रहते हैं। इसके साथ बच्चे की हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अगर आप इन चीज़ों का यूज़ करते हैं तो हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप बच्चों की बाकी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, हाइजीन का ध्यान रखते हैं, वैसे ही पेसिफायर या सूदर का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। वो बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत बार उस पर ध्यान नहीं जाता है, लेकिन आपको उसका ध्यान देना है अगर आप उसको यूज़ करते हैं। डॉक्टर्स और पीडियाट्रिशियन इसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेसिफायर, सूदर आप जब भी यूज़ करते हैं तो उसका हाइजीन का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपने इनकी हाइजीन का ध्यान नहीं रखा तो बच्चे को लूज मोशन हो सकते हैं और इन्फेक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट है खिलौने। आप लोग जरूर ये सोच रहे होंगे कि खिलौने बच्चों को क्यों ना दिलाएं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 1 साल तक के बच्चों के बारे में। मैं ये आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि 1 साल तक के बच्चे बिल्कुल भी खिलौने से नहीं खेलते हैं और रेयरली ही खेलते हैं। बच्चे जब 1 साल तक के होते हैं तो आप इनका एक क्रम देखोगे डेवलपमेंट का, बहुत तेज़ी से इनका जो विकास का क्रम होता है वो बहुत तेज़ी से चल रहा होता है। फर्स्टली बच्चे अपने हाथ, अपने फिंगर्स देखते हैं, फिर उसके बाद ये पलटना सीखते हैं, फिर क्रॉलिंग करना सीखते हैं, फिर ये चलने की कोशिश करते हैं, खुद में बहुत बिजी रहते हैं और इधर उधर एक्सप्लोर करते हैं। तो जो इनका विकास का क्रम है इतनी तेज़ी से हो रहा होता है, बच्चे खुद को जान रहे होते हैं और खिलौने से उनको कोई मतलब नहीं होता है इतने एज तक।
यानी कि 1 साल तक। उसके बाद बच्चे धीरे धीरे खिलौने से खेलना सीखते हैं। अगर आप अपनी खुशी के लिए बच्चों को कोई खिलौने देते भी हैं तो वो ऐसे होने चाहिए जिनके शार्प एजेस ना हो, जो ऐसे ना हो कि टूटे तो उनके कुछ टुकड़े गिर जाए, क्योंकि बच्चे मुंह में डालते हैं चीज़ें और अगर शार्प एजेस होंगे तो बच्चे को लग सकता है। इस टाइम पे बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्टिव होते हैं और उनको डेंजर का कोई आइडिया नहीं रहता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने कोई भी टॉय खरीदना है, बाकी आप इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करिए ही मत। बाद में जब बच्चे समझ के आपसे कुछ मांगते हैं, कोई टॉय मांगते हैं, तो उनको उन पैसों को बचा के आप बच्चों को बाद में वो चीज़ें दिला दीजिए जो उसके पसंद की हों। बेबी को टैल्कम पाउडर मोस्टली गर्मियों में लगाते हैं ताकि बेबी की स्किन ड्राई रहे, या फिर किसी अनदर रीज़न से लगाते हैं, बट पीडियाट्रिशियन की गाइडलाइन में टैल्कम पाउडर का यूज़ अवॉइडेड है, क्योंकि ये लंग्स को इरिटेट करता है बच्चे की। ये रेस्पिरेशन के थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करता है, जिससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को, इसलिए इसको बिल्कुल मना है लगाना। अगर बच्चे को हीट स्ट्रेस होती है या घमौरिया होती है तो आप बच्चे को कॉर्न स्टार्च लगा सकते हैं टैल्कम पाउडर के बजाय, क्योंकि टैल्कम पाउडर के बजाय ये असरदार भी है और केमिकल फ्री है, ऑर्गेनिक है बिल्कुल, तो इसलिए आप कॉर्न स्टार्च का यूज़ कर सकते हैं। आजकल हम लोग फ़ोन्स में, टीवी में इतनी सारी चीज़ें देखते हैं कि हम बच्चों के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं बस देख के, या फिर कह सकते हैं दिखावे की वजह से। बट हमको बेबी के लिए मिनिमम प्रोडक्ट ही यूज़ करने चाहिए, क्योंकि सभी कुछ में आजकल मिलावट है और जो भी अफोर्डेबल प्राइसेस में है, बहुत रिसर्च की ज़रूरत होती है। तो इससे अच्छा यही है कि हम बच्चे के लिए मिनिमम प्रोडक्ट का ही यूज़ करें। इसके साथ हम बच्चे की जो हेल्थ है उसको तो हम अच्छे से मेंटेन कर ही रहे हैं, साथ में हम अपने पैसे भी बचा रहे हैं। तो इसलिए बच्चे के लिए हमेशा मिनिमम प्रोडक्ट ही यूज़ करें। रिसर्च इन प्रोडक्ट्स में अच्छे से करिए। अभी जो नया चलन चला है रेडी टू ईट, इजी टू कुक पैक्ड फूड का, ये हम अपनी सहूलियत के लिए अपना तो लेते हैं, लेकिन ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये पैक्ड फूड बच्चों के लिए हानिकारक है। ये एक सेल्फ लाइफ के साथ आते हैं और बिना प्रिजर्वेटिव्स के इसको मेंटेन रखना मुश्किल है। तो हमको इन पैक्ड फूड को तभी यूज़ करना है जब कोई अल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास, या फिर ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में हमको ये चीज़ें यूज़ करनी है। जब कभी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तब हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, बट हमको इसको डेली बेसिस पे अपने काम को सरल बनाने के लिए कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। पैक्ड फूड को आप बच्चे के लिए एक्सट्रीम इमरजेंसी ऑप्शन ही बना के रखें, और जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको लगता है साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है और इससे कुछ भी बेबी की हेल्थ, बेबी का सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो उनको यूज़ मत कीजिए। चाहे बहुत सारे लोग यूज कर रहे हो, लेकिन अगर आपको उसमें कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं, आपको डिसएडवांटेज लगते हैं उन चीज़ों के, तो आप श्योरली उनको अवॉइड कीजिए। इससे आपके पैसे भी बचेंगे, साथ में जो बेबी की हेल्थ और सेफ्टी दोनों आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, उससे आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। और ये जो पैसे आप बच्चे के लिए इन चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं, जो वेस्ट थिंग्स हैं, उनसे आप बच्चे के लिए आगे जाके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उससे ज़्यादा ही आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।